आज है 27 तारीख, 27 फेब, फरवरी लंबा है, फेब कहते हैं। तो आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उनका आभार। तो आज एकादशी है। आज की जो एकादशी है विजय एकादशी है और त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है। त्रिस्पर्शा का अर्थ है 3 तिथियां साथ लगती हैं, 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसका बड़ा महत्व बताया है त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का। तो एक बार यहाँ एक महात्मा ठहरे थे, तो वो कहते हैं कि एक ही दिन एकादशी क्यों नहीं मनाते। देखो वो लोग एक ही दिन मनाते हैं, लेकिन ये जो हमारी पद्धति है ना, ये अनादि पुरातन है। ज्ञान मार्ग थे, ज्ञान मार्ग बाद में शुरू हुआ, 800 साल पहले आदि शंकराचार्य ने शुरू किया। लेकिन वैष्णव धर्म अनादि है और इतना दिव्य है, लुप्त हो रहा था। बड़ा शुक्र है कृष्ण भगवान का, जो ऐसे महापुरुषों को भेजकर पुनः इसको स्थापित कर दिया। अगर हम वैष्णव धर्म के अनुसार चलते हैं ना, सारे भेदभाव खत्म, जाति पाति के, ऊंच नीच के, अमीर गरीब के, सब भेदभाव खत्म। लेकिन लुप्त हो रहा था। ये विदेशियों का राज रहा, बड़ा नुकसान किया उन्होंने। तो पहले ये एकादशी का भजन जो है कल सुनने के लिए किसी ने कहा था। किसने कहा था? जम्मू से गुप्ता जी ने कहा था। गुप्ता जी आज भी हम सुना देते हैं भजन आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो। ये भजन हमारे परमाचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने रचा है। देखो, भक्ति विनोद ठाकुर एक उच्च कोटि के वैष्णव, बड़े महान उच्च कोटि का वैष्णव जो है ना, वो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है और भगवान उसके साथ में रहते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ऐसे कार्य किए कि जिनकी कोई तुलना नहीं है। इनकी कृपा से ही देखो, इनको सारे संसार की चिंता है। इन्होंने कहा कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में फैला देंगे। अब देखो, हम लोगों की जरूरत है भावना से, जैसे प्रभुपाद ने कृष्ण भावना दी वैसे इसको अंगीकार करके फैलाएं तो सारी दुनिया कृष्ण भक्त बन सकती है। इन्होंने भविष्यवाणी की थी 1896 में, 1896। जब इन्होंने भविष्यवाणी की उसी साल गुरुदेव प्रकट हुए, उसी साल उनका प्राकट्य हुआ, हमारे गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का। और भक्ति विनोद ठाकुर तो बेचारे बढ़िया मार्गदर्शन करके बहुत कुछ कह के चले गए। फिर उनके शिष्य, उनके बेटे भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो थे वो भी बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, जैसे पिता वैसे पुत्र। तो जैसे कई बार सुनाया आपको, प्रभुपाद जी कलियुग के साधु संतों में नहीं मानते थे हमारे गुरु महाराज। बात भी सच्ची थी, पखंड बड़ा है, सब लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, भगवान किसी को चाहिए नहीं, भगवान के पास जाना नहीं, सबने नरकों में जाना है। लेकिन इनके मित्र मलिक ले गए इनको, नहीं नहीं अभय, ये संत बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप कहते चलता हूँ। गए 1922 में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। उल्टा डंगा की जगह है बंगाल में, वहाँ पर उनका सत्संग था। बड़े ध्यान से प्रभुपाद जी ने सुना, हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज को। 1922 में हम में से कोई भी दुनिया में नहीं था। आप में कोई था यहाँ?
हैं? नहीं, तुम कहाँ थे 1922 में? वो 2 साल हो गए, 200 साल हो गए हैं? हाँ, अच्छा 200 साल हो गए मिलने। अच्छा, उसका कोई किया प्रोग्राम उन्होंने? हैं? इस्कान ने? बहुत, वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा। तो 1922 ना, प्रभुपाद जी से भेंट हुई अपने गुरु महाराज की। देखो ऐसा है कि ये बड़ी विचारने की बातें हैं। एक जो महान आत्मा है ना, तुरंत तो दूसरी महान आत्मा को पहचान लेती है। प्रभुपाद जी नहीं जा रहे थे, लेकिन अपने प्रिय मित्र मलिक, मैंने आपको बताया था, मलिक जी के दर्शन मैंने भी किए थे बम्बे में। प्रभुपाद कहते मेरे मित्र आ रहे हैं, तुम क्या बनाएगा उनके लिए? आ गया करो कि तुम पंजाबी परांठे पकाना, जो कुंती माता को बड़े पसंद है। मधुप्रिय बनाते हैं पंजाबी। वैसे मुझे आते हैं, मैंने बनाए जैसे तैसे भी बनाए। तो प्रभुपाद जी बैठ के, मलिक जी का सारा परिवार था, सब परोसा, ऐसा दो, ये दो, ये दो। तो वो मलिक जी लेके गए थे हमारे गुरु महाराज को भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के पास। तो मैं कह रहा था, महान आत्मा ही महान आत्माओं को पहचान सकती हैं। ये प्रभुपाद जी जाके बड़े ध्यान से सुन रहे हैं अपने गुरु महाराज को। उन्होंने भी पहले ही भेंट में ही पहचान लिया, ये बालक कोई बड़ा विशेष है। बुलाया कि सारी बातचीत हुई कि तुम पढ़े लिखे एक नव युवक हो, तुम इस कृष्ण भावना का अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार क्यों नहीं करते? 1922 में कहा। और गुरु महाराज लग गए बेचारे, वो भी आकर्षित हो गए उनकी तरफ। उन्होंने उनको पहचाना, उन्होंने उनको पहचाना। 1922 और 1965 प्रभुपाद जी बेचारे गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए मेहनत करते रहे पूरा समय। गुरु आज्ञा मिलने के बाद गुरु के कार्य में ही लगे रहे। हमें भी ऐसा करना है भाई, याद रखो। प्रभुपाद कृपा से मैं ये कह रहा हूं, संसार से कुछ नहीं मिलना। अगर इसका शरीर का हम सदुपयोग करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। बड़े चांसेस हैं मिलने के, कई चमत्कार हैं। ये इतना बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, ये प्रभुपाद का ही चमत्कार है, गुरु महाराज का चमत्कार है। ये जगह जो हमको मिली, ये भी एक चमत्कार है। तो आप कृपया समझो, संसार से कुछ नहीं मिलना, बस भक्ति करोगे। प्रभुपाद कृपा से भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके गुरु महाराज की कृपा से भगवान मिलेंगे। तो लगे रहे गुरु महाराज और बड़ी मेहनत की। देखो प्रचार, हमें तो कहा उन्होंने प्रचार करने के लिए, हम तो सपने में भी ऐसा प्रचार नहीं सोच सकते। गुरु महाराज क्या पैम्पलेट छापते थे, पैम्पलेट बनाने और चाय की दुकानों पर चले जाना, लोग बैठे उनको देना, भाई पढ़ो ये तुम। कितनी मेहनत की इन महापुरुष ने, देखो कैसा उन्होंने इनको पहचाना और इन्होंने इतनी मेहनत की जगह जगह जाके प्रचार करना। फिर गुरु महाराज ने उनको कहा था, अगर तुम्हें धन ना मिले तो पुस्तकें छापना। इनके गुरु ने कहा, जब धन मिला इनको तो अभी पुस्तकें इनकी तो कोई 80 भाषाओं में छपी हुई है। कोई देश नहीं बचा जिस भाषा में इनकी पुस्तकें नहीं है। तो ये महापुरुष जो हैं, बस ये हम कलयुग के लोगों को तारने के लिए आए हैं। इनके लिए कार्य करो भाई, छोड़ दो बाकी सब कुछ करना। देखो इनके भगवान जो हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा से तुम्हार महाप्रभु जब शिला रूप सनातन को मिले, हम और आप क्या त्यागेंगे? रूप गोस्वामी
फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर। बंगाल के नवाब हुसैन शाह था राजा। इतनी धन संपत्ति महाप्रभु को मिलते ही सब छोड़ दिया दोनों भाइयों ने। रूप गोस्वामी ने तो पहले छोड़ दिया, और सनातन गोस्वामी भी घर में बैठ के नहीं, जेल में डाल दिया इनको। पर कृष्ण कृपा से निकल आए जेल से ये। तो हम क्या छोड़ेंगे? अरे भाई एक दिन हमसे सब कुछ उड़ा लिया जाएगा। अभी इनकी कृपा से सीखो भगवान के लिए छोड़ना। एक बात मुझे याद आई प्रभुपाद जी की, इन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दे के अफ्रीका भेजा था। इनकी कृपा से कुछ सेवा हो पाई वहां पर। तो अफ्रीका जो है, आप कहेंगे अफ्रीकन देश पर इतना सुंदर देश है, थोड़ा बताऊंगा आपको, पहले भी कई बार बताया होगा। जलवायु इतनी अच्छी सोच नहीं सकते आप। बहुत सुंदर जलवायु, हरियाली, ग्रीनरी, स्वच्छ वायु, स्वच्छ सब कुछ, बहुत बढ़िया। तो इनकी कृपा से हम गए वहाँ पर। इनकी कृपा से थोड़ी सेवा मिली है हमको। सेवा में इन्होंने निमित्त बनाया। तो प्रभुपाद जो हैं वो ये चाहते थे कि भारत के लोग इस कृष्ण भावना में भाग लें, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति ये विलक्षण है, बड़ी अद्भुत है, लेकिन ये लुप्त होती जा रही थी, लुप्त हो रही थी। विदेशियों के प्रभाव से अपने लोग आए, उन्होंने धर्म ही समाप्त कर दिया। कई बार कहते हैं आपको, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। तो गुरु महाराज वो काम कर गए हैं। अगर अभी भी हम भारतीय लोग अपनी आंखें खोलें और इसमें योगदान दें तो भाई हमारा जीवन सफल होगा और कईयों का जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो विफलता की ओर तुम सब जाए भाग ही रहे हैं। सब लोग अपने जन्म को विफल करना चाहते हैं, कोई भक्ति नहीं करना चाहता। पाप कर्म हमारे, बुद्धि हमारी मलिन होगी, नहीं सोचने दे रही। तो आज ये जो एकादशी है, कोई मैं पॉइंट भूल तो नहीं गया भाई बीच में? बोलता बोलता पॉइंट कभी याद, किसी को कोई याद है मेरा पॉइंट? कहीं मैं कुछ बोल रहा हूं तो दूसरे पॉइंट पकड़ा तो पहला रह गया हो। हैं? कौन सा भजन बोल रहा था? हाँ हाँ, भजन तो है ही, भजन तो बोल रहा था। और कुछ मैं कहते कहता भी, केवल अभी एज हो गई ना हमारी, बूढ़े हो गए हम। आपकी कितनी उम्र है? 60 तो कुछ भी नहीं, हमारी देखो 80 के करीब पहुंचने वाली है। एज ज़्यादा है। पहले बड़ी कृपा थी, अभी भी कृपा है, जो भी है ठीक है। तो आओ पहले भक्ति विनोद ठाकुर की बात सुना रहा था मैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी बड़े महान थे, आप ठीक कह रहे थे। वहीं से फिर हम आगे बढ़े और फिर विस्तार हुआ। इन्होंने ही 1896 में ये भविष्यवाणी की थी कि एक आचार्य प्रकट होंगे जो पूरी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे। ये मत सोचो कि ये आसान था करना, ये कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है। ये भगवान के प्यारे भक्त हैं, ये भगवान से शक्ति लेकर आए थे और हमने अभी इनकी शरण लेनी है, इनकी कृपा की याचना करनी है। मैंने नहीं, हम सभी ने, जितने यहाँ बैठे हैं, और ये बेड़ा पार कर देंगे। तो एकादशी जो है ये भक्ति देने वाली है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन रचा है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि
प्रेमालती कर मूला प्रेम माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी माधव कृष्णा बसती बसती बाली कृष्णा परम आदरे बारी गौर आमार ये सब स्थाने गौर करल ब्राह्मण रंगे कर সেই সব স্থান হেরিব আমি সেই সব प्रणय भक्त संगे प्रणय मृदंग वाद्य सुनीते मना अवसर सदा जाचे अवसर गौर विहित कीर्तन सुनी गौर आनंद हृदय नाचे आनंद युगल मूर्ति देखिया मोर युगल परम आनंद आया परम प्रसाद सेवा करीते हाया प्रसाद सेवा करीते हाया सकल प्रपंच जाया सकल प्रपंच जाया जे दिन ग्रह भजन देखी जे दिन ग्रहत गोलोक भाया ग्रहत गोलोक भाया चरण सिद्धू देखिया गंगा चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाए प्राण तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जाने माधव तो शनि जाने गौर प्रिया शाक सेवन गौर जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजन भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाया जा अनुकूल प्रति दिवस परम सुखे प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करे स्वीकार करता शुद्ध भगत चरण रेणु भजन
अनुकूल भजन भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला प्रेमलती कर मूला। तो इस भजन का अनुवाद, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इंटरनेट में सुनने वालों से, आप सबसे, ये जो वैष्णव भजन है ना, ये भाषा की बंगला है, लेकिन भाषा की कोई चिंता नहीं, कोई भी भाषा हो। ये जो भाषा है और ये जो भजन है, ये शुद्ध भक्तों के द्वारा गाए गए हैं। शुद्ध मतलब जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कोई भौतिक इच्छा नहीं और ये ज्ञान मार्ग भी नहीं और कर्मी भी ये नहीं है, शुद्ध भक्त है। देखो, कर्मी और ज्ञानी ये अलग हैं। भक्त, कर्मी, ज्ञानी, योगी। भक्त सबसे श्रेष्ठ भगवान ने बताए हैं। तो भक्तिमनो ठाकुर शुद्ध भक्त, मतलब कैसे ही शुद्ध भक्त, फलेना परिचित है। उनको कैसे पता लग गया कि 1896 में एक आचार्य प्रकट होंगे? जानते थे, सब जानते थे। ये सब भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं और इन्होंने अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए, हमारा ये जो है ना, ये गौड़िया वैष्णव, हम गौड़िया वैष्णव हैं। गौड़ देश, बंगाल देश, और ये हमारा पद्धति वैष्णव पद्धति। और देखो, हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ओरिजिनल गुरु कृष्ण भगवान। 4 संप्रदाय केवल आपको बताई हैं। जैसे इसके बाद ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ज्ञान ब्रह्मा जी, पहले कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, ऐसे आगे चलता आया। दूसरी संप्रदाय जो है वो कुमार संप्रदाय है। वो 4 कुमार उन्होंने शुरू की थी, ज्ञान वहाँ से शुरू हुआ था। बाद में संप्रदाय का, इसमें निम्बार्काचार्य हुए, निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय नाम पड़ गया। फिर आई अपना श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। बाद में रामानुज संप्रदाय इसमें आए, इसका नाम पड़ गया रामानुज संप्रदाय। दक्षिण में इसका बड़ा प्रचार है। चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रणेता जो थे वो शंकर भगवान थे, महादेव शंभु। और ये संप्रदाय पूरे गुजरात में है। इसमें फिर बल्लभाचार्य हुए, इस संप्रदाय का नाम पड़ गया बल्लभ संप्रदाय। तो हमारी संप्रदाय स्वयं भगवान ने शुरू की, कृष्ण भगवान ने। बाकी उन्हीं के पार्षदों ने, कुमार भी अवतारी पुरुष थे, और उसके बाद अपना 4 कुमारों के बाद बल्लभ संप्रदाय जो है वो भी महान थे। वो संप्रदाय में ओरिजिनल जो है हमारी जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी ने शुरू की, रुद्र संप्रदाय शंकर भगवान ने शुरू की। पर ये जो संप्रदाय बड़ी विशेष है। ये देखो, इसको बचाए रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हम बेकार के लोग खराब कर देते हैं ना अच्छी बातों को। तो कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया। इस संप्रदाय की शक्ति क्या बताई? पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार।
अगर हम हिंदू लोग हम यहाँ बैठे हुए समझें, लग जाए प्रचार में, तो प्रचार ही सार है, सब कुछ अच्छा होगा, घर घर में भगवान का नाम हो जाएगा और ये वैकुंठ बन जाएगा। ये लोग अभी दुखी क्यों हैं? नाम नहीं भगवान का, विषय विकारों में सबकी रुचि, लड़ाइयाँ झगड़े, विषय विकारों से पे झगड़े लड़ाइयाँ ही हैं, मार काट लूट फाट, ये है सब। तो ये जो वैष्णवों के गाए हुए भजन हैं, अब सबको गाने का प्रयास करना चाहिए। हम बचपन से ही, पहले तो हमको गुरु महाराज तो मिले हमें जब हम 29 साल के थे, 29 साल के एज में मिले। उसके पहले रुचि थी धार्मिक, तो भजन गाते थे, मेरी डायरियाँ थी। जब चले गए तो फिर पता नहीं घर वालों ने डायरी डूनी कहाँ फेंक दी, उसमें बड़े बड़े अच्छे भजन लिखे हुए थे, मैंने उनका संकलन करके रखा हुआ था। तो ये भजन, वैष्णव भजन ऐसे हैं, प्रभुपाद जी ने समझाया है। एक छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता अगर वो आग में हाथ डालेगा तो आग उसका हाथ जलाएगी। बच्चा जानता है? बोल दिया करो। ऐसा लगुआ मेरे पास ही बैठे हो, एक आध बोलता है, बाकी चुप रहते हैं। बच्चा नहीं जानता, पर अगर बच्चा आग में हाथ डालता है, हाथ जलता नहीं जलता? इसी प्रकार ये भजन जो है ना, अब गाएंगे ना, प्रभाव होगा ही होगा। देखो हम तो हिंदी भजन गा लेते हैं, पर प्रभुपाद जी ने ही वैष्णव भजन गाए। किन लोगों के बीच में जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनको हिंदी भी नहीं आती थी, बंगला में नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, इनका भजनों का, और अनुवाद लिखा। इन भजनों के प्रताप से सारी दुनिया भक्त बन गई। इसलिए आप लोग भी अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए ना, ये वैष्णव पद्धति, वैष्णव भजनों की शरण लो और नियम बना लो कि घरों में आप गाएं, सुबह शाम गाएं, आरती हो सायंकाल। हाँ, अगर ये मंदिर के पास है तो मंदिर में आओ, सायंकाल भी आरती में भी, सुबह भी की आरती में भी। कोई बड़ा दूर है, बड़ी दूर चला गया, अब जैसे छोटे गोपाल है, छोटे गोपाल जो है रामबन दूर है भाई, नहीं, घर में ही करो। फिर जब यहाँ आए ठीक है, तो ये करने गाने से क्या होगा? हृदय हमारा परिवर्तित होगा, हृदय शुद्ध होगा। हृदय निर्मल भेलोतार, हृदय को निर्मल करना है। अगर हृदय निर्मल नहीं हुआ फिर भगवान नहीं मिलेंगे। और इस पद्धति से हृदय निर्मल हो सकता है। तो ये जो भजन मैंने गाया, काची का भजन है, ये शुद्ध भक्तों के श्री चरणों की, श्री चरण ही भजन के अनुकूल हैं। शुद्ध भक्तों की चरण रज, भक्तों की चरण धूली हमें प्राप्त अगर होती है तो अच्छा भजन होगा, अनुकूल होगा। कई लोग भजन करते हैं पर अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल भजन होता है। अनुकूल भजन शुद्ध भक्तों की चरण रज से ही होगा। शुद्ध भक्त चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है, ये भक्ति विनोद ठाकुर मारे हैं। अगर आप भक्तों की सेवा करना सीखेंगे ना, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और भाई बार बार कहता हूँ, इनसे बड़े भक्त नहीं है। इनकी सेवा पर आप कहें, अरे मूर्ति रूप में स्वीकार करेंगे, मूर्ति रूप में सेवा स्वीकार करेंगे। जैसे वो संजय कुछ लगा हुआ मोबाइल में, कुछ देख रहा है मोबाइल में, क्या देख रहा है मोबाइल में? सुन रहा है? तो हमें शुद्ध भक्तों की अगर चरण धूलि मिलती है, ठीक तरह से भजन होगा, नहीं मिलती तो भजन नहीं होगा। पखंडी लोग जो हैं, लोगों को जाल में फांस लेते हैं। दो महापखंडी जो हैं, एक उधर अमृतसर में हमारी जो गौशाला है, उसमें एक सेवक, उसका नाम है घमंडी। मैं कहता मैं घमंडी, मैं कहता तू है पखंडी, हंसता है बेचारा। तो घमंडी पखंडी जो हैं, आज दो बहुत बड़े पखंडी जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। कैसे? उनके पास तंत्र विद्या, कुछ ऐसी विद्याएं
ऐसी विद्या अगर कोई भक्ति में इस्तेमाल करता है तो करोड़ों जन्मों तक उसको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसी एक विद्या है सम्मोहिनी विद्या। खड़ा हो जा, बताओ उस पखंडी की बात जो अभी जेल में पड़ा हुआ है। इसको माइक दो, सबको एजुकेट करना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को। इधर ही, हाँ इधर ही ठीक है। लिया माइक लिया। वो माइक पकड़, थोड़ा नजदीक आ जा, नजदीक आ जा। सुनो, जो जाल में फंसाने वाले लोग जो हैं उनकी सुनो एक बात। माल करो। तो जेल में हैं आसाराम, उनके एक गुरु भाई अमृतसर में मेरे पास आए थे मंदिर में। वो एक सिख परिवार से थे, वो कनाडा के एक डॉक्टर थे। तो उन्होंने आकर के बताया था कि हमारे दोनों के गुरु लीला शाह एक बड़े पहुंचे हुए संत थे। हाँ, मतलब बता दो किसके गुरु थे लीला शाह? किसके? आसाराम और इनके दोनों के। तो आसाराम के जो गुरु थे वो पहुंचे हुए थे, लीला शाह उनका नाम था। ये पहाड़ों में रहते थे और बड़ी तपस्या करते थे और बहुत ध्यान, मतलब कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग थे। कभी भी जंगल पानी के लिए जाते, शिष्यों को खड़ा करते थे, कोई माता वगैरह ना है आसपास वहाँ। और ये जो आसाराम थे, इनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो लीला शाह ने इनको निकाल दिया था आश्रम से। वो कैसे निकालो, सारी बात बताओ ना। जी बता रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक। हाँ, उनको निकाल दिया था। तो ये जो डॉक्टर जो जिनके बारे में बता रहा था सरदार, ये वहीं आश्रम में थे। एक दिन क्या हुआ कि वो रात में ये आसाराम दोबारा, ये आश्रम हिमाचल में, हिमाचल में कहीं थे। कौन सी जगह? मैं देखा है उनका आश्रम, मैंने गाड़ी से जाते हुए लिखा था वो आश्रम का नाम था। तो ये जो हैं ये रात में आए तो उन्होंने कहा गुरुजी इनको रख लेते हैं। कहते हैं बिल्कुल नहीं, इसको बाहर करो यहाँ से। नहीं, ये थोड़ा कहा जाए तो भूल जाता है। रात को सुनो, रात को जब आए गुरु जी ने देखा लीला शाह ने, ये कहाँ से आ गई यहाँ पर, भगाओ उसको यहाँ से। फिर सरदार जी ने कहा अभी रात को कहाँ जाएगा, अच्छा मेरे उठने से पहले पहले इसको भगा देना, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। यही बात है, वही बता रहे थे। हाँ तो पहले बताया कर, तो आगे पीछे बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे उठने से पहले इसको बाहर करना और सोने के बाद ही इसको एंटर कराना आश्रम में। तो ये घटना घट गई। उसके बाद वो चले गए, वो डॉक्टरी करने चले गए कनाडा। जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इन्होंने बड़ा प्रचार कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा दिल्ली में प्रोग्राम था, तो ये वहाँ पहुँच गए और जा कर के वहाँ पंडाल के पास बैठ गए जा कर के। तो आसाराम ने इनको पहचान लिया और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा इनको कहना कि कुछ बोले नहीं, मैं बाद में बात करूँगा। तो बाद में किसी क्लोज जगह जा कर के इन्होंने बताया कि देखो मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, जैसा मैं हूँ जिस तरीके से है कुछ बताना नहीं। तो ये जो डॉक्टर है ये मिले थे, इन्होंने सारी बातें बताई इस तरीके से कि ये सिचुएशन इनकी थी। बस भूल गया तुम बहुत सारी बातें, बीच में याद आई, फिर मैंने बीच में तुमको टोका नहीं। अभी देखो कि लीला शाह ऐसे थे, पहुंचे हुए संत थे वो। हम एक बार गाड़ी में जा रहे थे, उनका आश्रम बाहर से देखा था, वो उनका आश्रम है हिमाचल में था उनका आश्रम। लीला शाह देखो, उसको भी याद आएगा, ये भूल गया था तो बोला ही नहीं तूने अभी। वो देखो अब याद आ रहा है इसको। अब कैसे बोल दिया था, ऐसे गोल गोल हो गया था। तो लीला शाह जमीन पर कान लगाते थे, कहते भाई इतने लोग आ रहे हैं, बता देते थे वो, इतनी उनमें वो था। तो इनके पास क्या आया, जिनकी ये गुणगान कर रहे थे, सरदार जी ने जिनकी करतूतें बताई, इनके पास सम्मोहिनी विद्या, लोगों को जाल में फंसाने की विद्या।
ऐसी जो इन्हें मैली विद्याएं होती हैं। अभी आप लोग बैठे हैं, अगर मुझे समोहनी विद्या आती हो तो मैं ऐसा आपको छोड़ दूं जाल, अब सब मेरे पीछे पीछे चल पड़ोगे, ना आपका कल्याण ना मेरा कल्याण। ऐसा करके लोगों को जाल में फंसाना आम हो गया आजकल। ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप। प्रभुपाद जी ने किसी को जाल में नहीं फंसाया, उनको कृष्ण भावना दी, उनके हृदय परिवर्तित किए, लोग भक्त बने। तो लीला शाह जो हैं अच्छे संत थे, लेकिन शिष्य अगर बिगड़ गया तो त्याग दिया। उन्होंने बोला बेकार है, ये ठीक नहीं है, इसको मत यहाँ आने दो। तो गुरु शिष्य का भी त्याग कर सकता है और शिष्य गुरु का भी त्याग कर सकता है। गुरु ठीक नहीं है तो शिष्य उसका त्याग कर सकता है। ये नहीं कहीं हम होकअप हो गए तो उन्हीं के साथ रहना है, ना, गलत है। तो ये हमारे गुरु महाराज ने बताया है। कहाँ, जब भागवत में वर्णन आता है बलि महाराज का। बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य। भगवान वामन रूप में आए बलि को छलने के लिए। कहा कि ब्राह्मणों के बड़े सेवक थे बलि महाराज। कहा कि महाराज क्या सेवा करूं मैं आपकी, जो कुछ मांगो वही दूंगा। कि मुझे 3 पग पृथ्वी। तो बलि महाराज हंसने लगे, क्या मांगा आपने? कि बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। इतनी देर में शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु है वो आ गए। देखा, वो समझिए सारी बात। बलि क्या दे रहा है तुझको? कहते हैं मैं वचन दे चुका हूं, जो मांगेंगे वही दूंगा। अरे मूर्ख, ये विष्णु है स्वयं, तेरा सब कुछ हरण कर लेंगे। बलि महाराज कहते हैं गुरुदेव मैं तो वचन दे चुका हूं उनको, वचन कैसे भंग करूं? बलि महाराज से सीखो, वचन दिया हुआ कभी भंग नहीं करना। कई बार हमारे शिष्य भी कहते हैं करेंगे महाराज, करते नहीं, फिर बार बार फिर हम क्या कभी थक जाते हैं, करते ही वो कोई काम बताया हो। याद रखो, किसी को भी वचन भंग नहीं होना चाहिए। अगर गुरु के पास से हम किसी को कोई वचन देते हैं, कोई कहे ऐसा कि महाराज आपने कहा था किया नहीं, कोई ऐसा है? हाथ खड़ा करो, सर को ऊपर करो। कभी ऐसा है कि वचन भंग किया होगा हमने? मुंह से बोलो थोड़ा नहीं। लेकिन हमारे चेले आते हैं, कोई काम बताओ, अच्छा भाई ऐसा है, उस डॉक्टर के पास जाना है, ये दवाई लानी है। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4, हाँ करूँगा करूँगा, हमारे 5 बार बोला, बोल बोल के थके भैया, चेने करना नहीं, छोड़ दो उसको। ऐसे भी शिष्य हैं, तो कैसे पे देखो। तो वचन भंग नहीं करना चाहिए, बलि महाराज से सीखना चाहिए। बलि महाराज ने कहा शुक्राचार्य को कि गुरुदेव मैं तो उनको वचन दे चुका हूँ, कि तो वचन भंग कर दे। कहते ये नहीं कर सकता, मैं गुरु का त्याग कर दिया, श्राप दे दिया हूँ। शुक्राचार्य कहते कोई बात नहीं, श्राप दे दो, मैं वचन नहीं भंग करूंगा। इसलिए कहा है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए। ये है रघुकुल की रीत, वचन नहीं जाए, प्राण चले जाए। हमारे कुल की भी रीति है। जैसे एक मैं उनको सुना रहा हूँ, कोई काम बताता हूँ उसको, मैंने अभी ये निर्णय, बड़ा गुस्सा मुझे आता था, मैंने कहा बेचारा है इसने काम तो करना नहीं, गुस्सा करके मैंने अपना ही दिमाग खराब करना है। लेकिन हमारे कुल की रीत क्या है? हमारे कुल की रीत सदा चली आई, हमारे कुल की रीत सदा बचन जाए पर प्राण न जाए, बचन जाए पर। वचन चले जाए लेकिन प्राण नहीं जाने चाहिए, लेकिन वचनबद्ध होना चाहिए। बलि महाराज कहते हैं गुरु महाराज मैं तो उनको वचन दे चुका हूँ, भंग कर दे। त्याग दिया गुरु को, श्राप दे दिया, कोई चिंता नहीं। बलि महाराज राक्षस होते हुए राक्षस कुल में जन्मे, 12 महाजनों में से एक बलि महाराज हैं। सब कुछ दे दिया भगवान को। तो
गुरु अगर पखंडी निकले, गलत बात करने के लिए आपको कहे, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। और ये भी कहा है, अगर शिष्य पखंडी है, अगर शिष्य घमंडी है, पखंडी है, या और क्या, अंडी के साथ और क्या लगेगा तो उसका भी त्याग कर दो, उसका भी त्याग किया जा सकता है, उसका नहीं कर दे नहीं है क्या? तो गुरु का भी त्याग हो सकता है। तो हमें ये शिक्षा लेनी है। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी से कहते, भक्तों की चरण रज मिल जाए ना तो अनुकूल भजन होगा, ठीक भजन होगा। वचनबद्ध सबके लिए रहना बहुत जरूरी था, सब जरूरी है, भक्तों के लिए बहुत ही जरूरी है। वचन दो, उसको भंग मत करो, भंग करोगे तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूं। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान मानता हूं। सीखो भक्तिविनोद ठाकुर से, कहते मेरा निवास स्थान भगवान का धाम है, हम सभी भगवान के हैं। तो धाम में जाने के योग्य बने, सभी धाम में गए हुए क्या कहते हैं, वैष्णव हैं, आचार्य हैं, सभी धाम में गए ये, क्योंकि इनका जीवन दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं था। मेरे श्री गौरसुंदर ने जिन जिन स्थानों में अनंत पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा जहाँ भगवान के यहाँ ये लीला की, ये लीला की, वहाँ जाकर हमें भी दर्शन करने चाहिए। जाते हैं, इस बार तो मायापुर वैसे 2 साल थे तो जा नहीं पाए, 2 साल थे, 3 साल थे, अभी ये 3रा साल था ना, नहीं जा पाए। चलो फिर अगले साल जिंदा रहे तो गौर भगवान के धाम में जाएंगे। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा श्री गौरसुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। बोलो गौरसुंदर भगवान की जय। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। विरोचन चला गया इधर ही, पीछे क्यों चला गया, आगे नहीं बैठ सकता हूं। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूं। शर्मा जी है नहीं, आज चले गए, तो मैंने सोचा प्रसाद खाने आएंगे। ऐसे नहीं बैठना, पीछे वाले नहीं देख सकेंगे आपको, ऐसे बैठो जैसे ये बैठा है। हाँ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाओ, ठीक है। तो जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गौलोक हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। श्री गौरसुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में भी मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। श्री कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। तो भक्तों की कृपा चाहिए। इस समय के सबसे बड़े भक्त ये आपके सामने विराजमान है प्रभुपाद जी, इनकी चरण धूली लो, उनको प्रार्थना करो कि कृपा करें और हमें भक्ति का दान दें। तो आज ये जो त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है, इसका महत्व पद्म पुराण में इसके महत्व का वर्णन है। श्री नारद जी भगवान शिव से कुछ पूछ रहे हैं
नारद जी शंकर भगवान से पूछ रहे हैं। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। जब आपकी बारी होती है ना जय बोलने का, चितना बोला करो। एक बोलता है जय को, अच्छे सारे इकट्ठे बाहर निकालो। बोलो शंकर भगवान की, हाँ ऐसे ऐसे बोलो नारद जी महाराज की। पूछ रहे हैं, शिव जी से पूछ रहे हैं नारद जी कि हे सुरेश्वर, त्रिस्पर्शा महाद्वाची का क्या महत्व है। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, जिस दिन एकाची, द्वाची और रात्रि के आखिरी पहर में त्रयोदशी लग रही हो, एकाची द्वाची आखिरी पहर में त्रयोदशी लग रही हो, त्रयोदशी लग गई है आज, लग रही हो, उसे त्रिस्पर्शा महाद्वाची कहते हैं। इस दिन जो व्यक्ति एकाची व्रत रखता है वह पाप कर्मों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। आज सबने दान करना अपने विशेष महत्व है, ठीक है? करोगे नहीं करोगे? एक सरल आ रहा, बाकी चुप करके बैठे हैं। और इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा श्रवण करना चाहिए। एकादशी आरंभ हुई थी 10:39 को, 26 तारीख को। एकादशी समाप्त हुई 8:12 27 तारीख को। और द्वाची समाप्त हुई 28 तारीख को 5:43 पे। और त्रयोदशी आगे कुछ लिखा ही नहीं था, हैं? अच्छा, तो त्रयोदशी का समाप्ति का समय मिला नहीं है। मिलने पर आपको कैसे बताया जाएगा। तो ये बड़ी शंकर भगवान ने कहा है, बोलो शंकर भगवान की जय। तो आओ पहले एक अच्छी कथा आपको सुनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं समझ गया, इसको समय नहीं मिला तो पीछे जाके बैठ गया इसलिए निकालना। लेकिन मैं भाई छोड़ता थोड़ा हूँ, पीछे इसलिए बैठा भाई मैं देखूँ भाई है ही नहीं प्रयोजन कहाँ गया है, पीछे से पकड़ लिया मैं इसको। तो आज की कथा सुनो विजया एकादशी की, फागुन कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से राजाओं को विजय और मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिलती है। राजा लोग विजय प्राप्त करते थे। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पठन और श्रवण दोनों, हमारे भी नष्ट होंगे और आपके भी नहीं होंगे। आज बोला करो ना, तो चुप बैठे हो, पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके महात्म की श्रवण व पठन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। इससे वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। वाजपेयी यज्ञ। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों को नाश करने वाला होता है। नए पुराने जितने भी हैं, यह विजया एकादशी व्रत करने वाले को अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक वनवास मिला था। हे भाई लक्ष्मण, वे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी सहित
पंचवटी में निवास करने लगे, जहां से लंका नरेश दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। श्री राम भाई लक्ष्मण को साथ ले सीता जी की खोज में चल दिए। नरलीला कर रहे हैं भगवान। चल दिए। आगे चलकर वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के अत्यंत तेजस्वी मुनि रहते थे। वहां कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के अत्यंत तेजस्वी मुनि रहते थे। श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया। करके बैठे मुनि इनको देखकर पहचान गए और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मनुष्य रूप में धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका यहां आगमन कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहां समुद्र किनारे आया हुआ हूं और रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। आप कृपया कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। समुद्र पार करने पर ही हम विजय पा सकते हैं। तब महर्षि बकदालभ्य बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। भगवान राम ने भी ये व्रत किया। नरलीला है भगवान की। आप अपनी वानर सेना सहित समुद्र भी पार कर लेंगे। श्री राम के पूछने पर महर्षि बकदालभ्य ने कहा कि इस व्रत की विधि बहुत ही साधारण है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश स्थापित करें, यथाशक्ति जैसा भी हो सके। उस कलश को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सप्त धान्य और ऊपर जो रखे उस पर श्री मन नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, गंगा, गंध, पुष्प, नैवेद्य, नारियल आदि से सारे दिन भगवान का पूजन करें। सारे दिन भगवान का पूजन करो। तत्पश्चात श्रीमन नारायण के मूर्ति युक्त कलश के साथ सामने बैठकर दिन भर भजन ध्यान में व्यतीत करें। रात्रि को भी कीर्तन, भजन और जागरण करें। द्वादशी को अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी और दीपक जलाए। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर नदी या सरोवर पर स्नान के पश्चात वह कलश किसी विद्वान वेद वेता ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के सहित श्रद्धा भक्ति से करेंगे
तो आपकी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार यह एकादशी व्रत संपन्न किया और समुद्र पार करके राक्षसों पर विजय पाई। उन्होंने युद्ध में रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को बंधन मुक्त कराया। हे पांडु नंदन, जो विधि पूर्वक इस व्रत को करता है जीवन में उसके विजय अवश्य होती है। तो ये स्कंद पुराण में ये कथा ही है, इसका वर्णन है। और फलहार इस दिन सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए। सिंघाड़े कूट व दूध से बने पदार्थ फलादि सेवन कर सकते हैं। बोलो विजया काशी की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको मैंने ये पहले प्रभुपाद जी की मैं शिक्षा पढ़ता हूँ। आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने